हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9 का मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 23 दिसंबर को संस्कृत का पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है और आपका विषय जो है ना संस्कृत का विषय। प्यारे बच्चे आपका जो ना विषय कोड 105 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अब सारे बच्चों को मैं जो है ना खंड अ का यानी ऑब्जेक्टिव आंसर के बता दिया हूँ प्यारे बच्चे। तो अब सारे बच्चों को मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर के बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग स्टूडेंट प्रश्न है खंड ब का आंसर क्वेश्चन है आपका। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रकृति का वरदान क्या है। दूसरा देख लीजिए आप लोग, शकुंतल नाटक में क्या वर्णित है। उसके बाद देखिए आपका तीसरा में क्या आपका, वृक्षारोपण पुण्य कार्य है कैसे। चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग, कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है। 5 नंबर देख लीजिए, प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। 6 नंबर देख लीजिए आप लोग, दूसरे युवक के द्वारा क्या कहा गया। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पहला युवक द्वारा क्या किया गया। उसके बाद 8 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो ना विद्या विफलम करोमि, ये किसके द्वारा कहा गया। उसके बाद 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है। 10 नंबर देख लीजिए, यह अपना है, यह पाया है कैसे, ऐसी गणना कौन करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक का दीर्घ उत्तर है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संस्कृत संस्कृत साहित्य पर्यावरण पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उसके बाद क्या है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 13 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो पठित पाठ से किसी एक पद्य को शुद्ध अर्थ सहित लिखें। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, अस्मांक विद्यालय विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। 15 नंबर देख लीजिए आप लोग, स्वर संधि के भेदों को साधारण लिखें। चलिए, चलते हैं हम लोग फटाफट से आंसर की ओर। तो आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइए आपका। चलिए, पहला नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, इसमें राजा दस्युंत तथा शकुंतला के प्राण ने विवाह विरह प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है। इस प्रकार नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, तो निश्चय ही पेड़ लगाने से आपको पुण्य की प्रकृति प्राप्ति होगी। उसमें भी अगर आप पीपल, बरगद, नील, आम, जामुन जैसे पेड़ों को लगाएंगे तो यह आपकी हर तरीके से मदद करेगा, क्योंकि इन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, इमारती लकड़ी, दवाइयों के सामान और भी। चौथा का आंसर देखिए आप लोग, कालिदास के ऋतु संहार में कहा है, वसंत द्विगुणो काम, अर्थात वसंत के समय काम का प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वसंत बूढ़ों को भी जवान कर देता है। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में ऋतुओं की आहट और पर्वों की गहमा गहमी का पता ही नहीं चलता। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस श्लोका का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना प्राप्ति नहीं है, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। चलिए, आपका लॉन्ग आंसर पर बच्चे 12 नंबर का आंसर देखिए फटाफट से आप लोग, क्या है, इस श्लोका का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना प्राप्त नहीं, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। 14 नंबर देख लीजिए आप लोग, मम विद्यालय नाम अस्तित्व, मम विद्यालय अति विशलम अस्ति, मम विद्यालय अति सुंदरम
अस्तित्व मम विद्यालय एक सुंदर अधिगम उद्यानम संति मम विद्यालयों एक पुस्तकालय अस्तित्व मम विद्यालय प्राचार्य महोदयस्य नाम में अस्ति मम विद्यालय एक क्रिग्नम अस्तित्व मम विद्यालय बहु छात्र अस्तित्व। ये आपका हो गया आंसर 14 का। उसका बाद देखिए आपके पेपर बच्चे 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। चलिए सर्वप्रथम कोई संधि ले, जैसे कि विद्यालय, फिर विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय करें। फिर खंडित भाग के प्रथम पद का अंतिम उच्चारण, जैसे विद्या का अंतिम उच्चारण आ, एवं दूसरी पद का प्रथम उच्चारण आलय का प्रथम उच्चारण आ स्वर वर्ण हो तो वह संधि स्वर संधि होगा। ई प्लस ए ये इत्यादि। चलिए पहले जब मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव के आंसर के बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।